नवनियुक्त रायपुर रेंज आईजी ओम प्रकाश पाल ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार एसएसपी, एएसपी, सीएसपी और थाना प्रभारी सहित अधिकारी की जिलेवार बैठक ली। बैठक में शहर में बढ़ते अपराध और शहर में चल रही अनैतिक गतिविधि और नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने समेत बेहतर पुलिसिंग करने के निर्देश दिए। वहीं बढ़ते अपराध पर रोक लगाने को टीसीपी 24 से चर्चा करते हुए आईजी ओपी पाल ने कहा कि रेंज के नई आईजी ओपी पाल का पदभार ग्रहण हो चुका है। आज उन्होंने तमाम जो रायपुर जिले के तमाम एसपी, एएसपी और सभी जिले जो टीआई हैं उनकी बैठक ली। सर, राजधानी रायपुर में और रायपुर रेंज में आपका जो है पदभार ग्रहण हो चुका है। आपके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सर, आज आपने बैठक ली, क्या कुछ निर्णय लिया राजधानी को लेकर? आज की बैठक पहली बैठक थी। इसमें बेसिकली जो अधिकारी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके काम के बारे में, उनके कार्यक्षेत्र की जानकारी ली गई। जो मेजर चैलेंजेस या मेजर समस्याएं हैं उनके काम में उसके बारे में जानकारी ली गई और ये समीक्षा की गई कि अपराध किस तरीके का अपराध हो रहा है या किस तरीके की पुलिसिंग की जा रही है और इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट किया जाने की आवश्यकता है। सर, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, रायपुर में राजधानी है और पुलिस जो है इसमें कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है। सर, लगातार चाकूबाजी बढ़ती है, इस पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ नया आपके द्वारा अभियान चलाया जाएगा? रायपुर की पुलिस के सामने चैलेंजेस काफ़ी हैं और कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जैसे चाकूबाजी इत्यादि घटनाएं हो जाती हैं और निश्चित रूप से चिंता का विषय है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी सिंगल चाकूबाजी की घटना भी अगर होती है तो हमारे लिए वो चिंता का विषय भी और चैलेंज भी है। हम लोगों ने आज जो चर्चा की उस हिसाब से हम लोग चाकूबाजी को पूरी तरह से नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए चाकू को प्रोक्योर करने से लेकर जो चाकूबाजी घटनाओं में लिप्त लोग रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना, उनकी नियमित रूप से चेकिंग किया जाना और नशा इत्यादि पर पूरी तरह से नियंत्रण किया जाना, इस दिशा में कार्रवाई की जाएगी। सर, एक सवाल है मेरा कि साइबर क्राइम को लेकर लगातार आप लोग अभियान चलाते हैं, उसके बाद भी लोग जो है साइबर क्राइम के जो शिकार होते हैं, कहीं ना कहीं जैसे मोबाइल चोरी हो, पैसे की ठगी हो, ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होते हैं उन पर जो पकड़ कहीं ना कहीं नहीं बना पा रही है पुलिस। वो ठगी हो रहे हैं, उनके पैसे भी नहीं मिलते। इस पर कुछ नया विशेष कुछ किया जा रहा है रायपुर पुलिस द्वारा? देखिए, साइबर क्राइम बढ़ रहा है और ये पूरे देश में बढ़ रहा है। इसका एक कारण ये भी है कि इंटरनेट यूजर्स, स्मार्टफोन यूजर्स, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग बहुत बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उनको साइबर और ये टेक्नोलॉजी की जानकारी भी बहुत कम है, तो आसानी से वो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। पुलिस इस बारे में अवेयरनेस भी पैदा करती है। जहाँ मामले होते हैं उन मामलों को दर्ज करके विवेचना की जाती है, अपराधियों की धरपकड़ की जाती है और हमारा यही प्रयास है कि ये ऐसी घटनाएं कम से कम हो और साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम किसी भी तरीके का हो उस पर हम अंकुश लगा सकें। एक और चीज़ जो चिंता का विषय है वो यह है कि साइबर के माध्यम से कई बार कोई ऐसी भड़काऊ चीज़ें कंटेंट प्रकाशित हो जाते हैं जिससे कि आपसी सामाजिक सौहार्द या सामाजिक कम्युनल एनवायरनमेंट है वो ख़राब होने की संभावना रहती है। उस पर भी नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। सर, ट्रैफिक बड़ी समस्या है राजधानी रायपुर में, उसको कैसे नियंत्रण करें? ट्रैफिक के लिए जो चौक पॉइंट्स हैं, जो ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा रहता है, वहाँ पर उन स्पॉट्स की समीक्षा की जाएगी, उन पर क्या व्यवस्था की जा सकती है वो हम कराएंगे। दूसरी एजेंसी का जहाँ सहयोग लेने की आवश्यकता वो भी हम करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से चूँकि पुलिस का काम इन्फोर्समेंट का है तो हम बेहतर इन्फोर्समेंट करके और ट्रैफिक डाइवर्शन जहाँ पर है वो ट्रैफिक डाइवर्शन इत्यादि करके हम ये कोशिश करेंगे कि जो ट्रैफिक है शहर का वो ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ रहे और दुर्घटनाएं कम से कम हों। सर, एक आखिरी सवाल था मेरा कि रायपुर की पब्लिक आज भी ऐसी है कि छोटे छोटे मामलों में या बड़े बड़े मामलों में रायपुर पुलिस के पास आने में डरती है, भय होती है, तो उन तक संवाद बनाने के लिए कुछ विशेष कार्य आपके द्वारा किया जाएगा, आपके मार्गदर्शन में, नेतृत्व में? नहीं, पुलिस के पास लोग आने में हिचकते तो हैं, कहीं ये हर जगह की स्थिति है, लेकिन पुलिस का इसमें कोई दोष मैं नहीं मानता, क्योंकि पुलिस लगातार इसमें प्रयासशील रहती है कि जनता से अच्छा संपर्क रहे और हम जनता में अपने प्रति विश्वास पैदा कर सकें। ये हमारा हमेशा प्रयास रहता है, अभी भी यही प्रयास है और हमने अभी सख्त हिदायत भी दी है लोगों को कि जो लोग आते हैं पुलिस थाने में, विशेष तौर पर जब कोई कमज़ोर तबके का व्यक्ति या कोई पीड़ित व्यक्ति आता है तो पर्याप्त संवेदनशीलता के साथ और तत्परता के साथ उसकी शिकायतों का निराकरण किया जाए और उसको ऐसा महसूस कराया जाए कि पुलिस उसकी दोस्त है और उसकी हर परिस्थिति में उसकी मदद करेगी।
तो ये रायपुर के नए आईजी थे ओम प्रकाश पाल जी, जिन्होंने बताया कि राजधानी में लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं और क्राइम रोकने के लिए लगातार रायपुर पुलिस कार्यरत रहेगी। TCP24 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अरुण जंगल के साथ नितिन नामदेव, रायपुर।